ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज सारे खेल उस प्रभु के कर्मों पर हैं। कर्म तो ये जीव या मानव कर सकता है, लेकिन फल उसके हाथ में नहीं है। कर्मण्ये बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल का अधिकार प्रभु ने अपने हाथ में रखा है। तो आइए सिमरण करते हैं कबीर बाणी। ये कर्मों के खेल निराले ही हैं, तो आइए सिमरण करें। कर्म आप ना परख ले, कर्म आप ना परख ले, मन नहीं कीजे रीस। हर लिखिया सोई पाइए, हर लिखिया सोई पाइए, पाथर फोड़े शीस कबीरा, पाथर फोड़े शीस। कर्म आपना परख ले, मन नहीं कीजे रीस। हरि लिखिया सोई पाइए, पाथर फोड़े शीस। विपत्ति के समय अपने भाग की परीक्षा करो, मन में क्रोध मत करो। जो प्रभु ने निर्माण किया है होगा वही, चाहे कोई कितना पत्थर से सिर फोड़े। पाथर फोड़े शीस। कितना भी अपना सिर पटक लो, सिर फोड़ लो, जो प्रभु ने लिख दिया है, प्रभु के भाग्य का, प्रभु के प्रारब्ध का कोई मिटा नहीं सकता। ये आज समझ लें, कल समझ लें, लेकिन एक दिन समझना पड़ेगा ये कर्म मैंने किया। ये सबसे बड़ा धोखा है। ये करने वाला जीव है। ये शरीर तो मात्र एक इंस्ट्रूमेंट है। कई बार इसको बताया जा चुका है वीडियो के माध्यम से। तो आइए एक बाणी और सिमरण करते हैं। होनहार सोई होत है, होनहार सोई होत है, बिसर जात सब शुद्ध। जैसी लिखी नसीब में, जैसी लिखी नसीब में, तैसी उकलत बुद्ध कबीरा, तैसी उकलत बुद्ध। होनहार सोई होत है, बिसर जात सब शुद्ध। जैसी लिखी नसीब में, तैसी उकलत बुद्ध। जो होने वाला होता है वो होता ही है। कितनी बड़ी कोशिश कर लें, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री का जहाज सब कुछ चेक करके एक दिन पहले से ही कि मंत्री जी जाएंगे, जहाज का चेक कर दिया जाए। सारा कुछ चेक होने बाद भी जो होनी होती है, उसके बाद भी कोई ना कोई कारण ऐसा हो जाता है, अब वो जहाज में आग लग जाती है और जहाज ध्वस्त हो जाता है। अब वो जो मंत्री इसमें बैठे होते हैं
कितनी सुरक्षा की होती है, लेकिन फिर भी मौत आ ही जाती है। तो ये होनहार सोई होत है, बिसर जात सब शुद्ध, जैसी लिखी नसीब में तैसी उकलत बुद्ध। जो होने वाला होता है वो होता ही है, उस समय सब चतुराई धरी रह जाती है। जैसा नसीब में लिखा है बुद्धि भी उसी के अनुसार हो जाती है। ये बुद्धि है, ये मैं हूँ और मैं जीव हूँ, मैं बुद्धि हूँ, लेकिन इस पर हम लोग विश्वास नहीं करते। हम अपनी देह पर विश्वास करते हैं। ये देह मेरी है और पल पल इसको मानकर धोखे में जीते हैं। कर्तापन से वासना, वासना से संसार, यही अज्ञान है जीव का आवागमन दुखसार। देखिए साफ साफ महात्मा मंगतराम जी गुरुदेव ने भी वाणी लिखी है कि जो कर्म किया, जो एक वासना अंदर से एक तृष्णा जागी, तो उसी से ये संसार है और यही अज्ञान है जीव का आवागमन दुखसार। बार बार आवागमन का चक्र उस अज्ञान का कारण है कि मैं देह हूँ, ये कार्य मैंने किया। ये सबसे बड़ा धोखा है। अगर ये एक कर्म प्रभु को हम समर्पण कर दें, ये शरीर तो वैसे ही प्रभु का है, कब छिन जाए इसको पहले ही क्यों ना हम समर्पण कर दें, प्रभु के चरणों में आ जाएं। और जो कर्म हम कर रहे हैं, लेकिन कराने वाला कौन है? देह जरूर है, लेकिन देह से सारे कर्म उस प्रारब्ध के अनुसार होने ही हैं, वो करने ही हैं। कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए, मंगत जैसी कामना ऐसे रूप समाए। ये कर्म की गति अपार है, इससे जीव कभी छूट नहीं सकता। और मंगत जैसी कामना ऐसे रूप समाए, जैसी कामना होती है अंत में इस संसार से विदा होने पर उसी के अनुसार उसे अगला जन्म मिलता है। ये है एक प्रभु की लीला। तो इसे जानें और उस कर्म के फल का इंतज़ार ना करें। फल हमारे हाथ में नहीं है। ये पहले ही भगवत गीता में कह दिया गया कि कर्म आप कर सकते हो, वो भी प्रारब्ध के अनुसार होने ही हैं और ना ही फल हाथ में है। आपका शरीर आपके हाथ में नहीं, फल आपके हाथ में नहीं, फिर भी आप धोखे में जी रहे हैं कि मेरा शरीर है, ये मैंने करा। ये सब लीला एक मानते भी हैं प्रभु करने वाला है, लेकिन हमसे छूटता नहीं और हम नित्य परेशान रहते हैं और नित्य टेंशन के दबाव में जी रहे हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका आनंद लें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।